हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज which of the following element does not form stable diatomic molecule। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पर नहीं हो रहा है। एक्चुअली में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता क्या है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम ए है, तो इसका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा पता है? A2। ओके, ए के साथ जुड़कर जो मॉलिक्यूल बनाता है उसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई का मतलब टू। ओके, अब अपन वन बाय वन सारे ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है आयोडीन। ओके, आयोडीन का मतलब ये है कि I2 बनता है या नहीं बनता है। देखिए, ये चेक किया जाता है इसकी स्टेबिलिटी से, और स्टेबिलिटी का एक मेजर कंसर्न रहता है, वो है क्या? ऑक्टेट रूल। सो देखिए, आयोडीन जो होता है, हेलोजन फैमिली की बात करें, FCl Bri, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्या होगा, ये जो आयोडीन है एक दूसरे आयोडीन के साथ क्या कर लेगा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और जैसे ही सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। पहले 7 थे, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया 8। इसका मतलब ये है कि I2 तो डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखता है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया फोस्फोरस। तो क्वेश्चन ये है कि P2 एग्जिस्टेंस रखता है क्या? चलिए देखते हैं। फोस्फोरस के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसका मतलब इसको स्टेबिलिटी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे। क्यों? पहले 5 थे, 3 और मिल गए तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या? समस्या ये है कि यहाँ पर एक सिग्मा है और 2 यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है, हमें पता है पी जो होता है थर्ड पीरियड में है, और थर्ड पीरियड में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर 3p पाई एंड 3p पाई बॉन्ड बनेगा। और जो 3p पाई बॉन्ड होता है ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि सर वीक क्यों? देखिए बताते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है? वीक होता जाता है। क्या? वीक होता जाता है। और यहाँ पर जो 3p पाई है ना वो वीक हो गया। जनरली जो 2p पाई वाले बॉन्ड्स रहते हैं वही क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बाकी ऑलमोस्ट वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर P2 का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। और आपको पता ही होगा कि जो P2 होता है P4 की फॉर्म में पाया जाता है। क्या? ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा किस फॉर्म में पाया जाता है? P4 की फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है N2। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अगेन सर अभी तो आपने बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड अगर ये बना लेता है तो अगेन ऑक्टेट फिनिश। तो फिर से वही क्वेश्चन फोस्फोरस वाला, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p ऑर्बिटल्स के हैं, और 2p ऑर्बिटल्स के हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? 2p पाई। और जस्ट मैंने बोला है कि 2p पाई क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 6। अगर 6 है तो सिंपल सी बात है, एक डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? 6 से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अरे वैसे सिंपल ही देख लो, हमें पता है कि N2 पाया जाता है, O2 पाया जाता है, I2 पाया जाता है, लेकिन P2 नहीं पाया जाता, P4 पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज phosphorus. Okay, so hope you understand the concept well. Best of luck.